56 भोग बालाजी का भक्तों ने लगाया है, खुशबूदार फूलों से भवन सजाया है। 56 भोग बालाजी का भक्तों ने लगाया है, खुशबूदार फूलों से भवन सजाया है। घंटी शंख बजे, घंटी शंख बजे और बाजे ढोल नगारे, आरती बाबा की मिलके गाओ सारे, आरती बाबा की मिलके गाओ सारे। आरती का छिट्टा लाकर रोग सारे कट जावे, तन मन पवित्र हो जा बात सारे खुल जावे। आरती का छिट्टा लाकर रोग सारे कट जावे, तन मन पवित्र हो जा बात सारे खुल जावे। मनीष शर्मा भी, मनीष शर्मा भी बाबा की आरती तारे, आरती बाबा की मिलके गाओ सारे, 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 आरती बाबा की मिलके गाओ सारे। मिलेंगे कईयों से परिचय होगा। बेटा किसी से राग मत करना, किसी में आसक्ति मत करना, अनुराग राम जी में करना। दूसरा दुर्गुण बेटे, रोष मत करना। तेरे मन का कभी न होना तो गुस्सा मत करना बेटे, गुस्से से अपने को बचाना। और तीसरा दुर्गुण बेटे, कोई ज्यादा सेवा करे तो उससे तू ईर्ष्या मत करना। कोई राम जी के ज्यादा निकट हो तो उससे ईर्ष्या मत करना। चौथा दुर्गुण बेटे, अभिमान से बचना। और पांचवा, किसी के मोह में मत फंसना। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। बेटे जंगल में जा रहा है, तुझे बढ़िया पलंग नहीं मिलेगा सोने को, टाइम से भोजन नहीं मिलेगा बेटे खाने को, सुविधाएं नहीं मिलेगी बेटे, तो ये मत सोचना कि इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। नहीं, तू अपनी सेवा करना बस। अवध तहां जहां राम निवास, जहां राम जी हैं वही तेरी अयोध्या है। मां सुमित्रा आगे कहती है, बेटे लक्ष्मण मैं तेरे जैसे बेटे को पाकर धन्य हो गई। लक्ष्मण जी कहते, मां एक तरफ तो तू कहती है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, और एक तरफ तू कहती है कि मैं तेरे जैसे बेटे को पाकर धन्य हो गई। सुमित्रा मां कहती है कि बेटे तू ऐसा मत मानना कि मैं तेरी मां हूं, पर मैं जरूर गर्व करूंगी कि कैसा भक्त बेटा है। मेरी भी भक्ति बढ़ेगी तुझे याद करके। लक्ष्मण जी गए, 14 साल के बाद लौट कर आए। मां को जब प्रणाम किया तो मां ने लक्ष्मण जी को गले लगाया, खूब रोई। लक्ष्मण जी ने कहा, मां क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मैं 14 साल के बाद मिला हूं? बोले नहीं बेटे, मैं तो इसलिए तुझे गले लग पड़ी और रोना आया कि तू अपने दिल में सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करता है। मेरी बहुत इच्छा थी मैं राम जी के चरणों में सिर रखूं, पर राम जी मुझे अपने चरणों में सिर नहीं रखने देंगे। तो मैंने सोचा कि लक्ष्मण अपने दिल में सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करता है, मैं उसी को गले लगा लूं तो मुझे राम जी के चरणों में सिर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने तुझे गले लगाया और ये हुआ बेटे। कैसी सुमित्रा मां की प्रीति।
हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि हमारे दिल में भी ऐसी भक्ति आ जाए। बापू की मां, गुरुदेव की माता जी जब थी साकार रूप से हिम्मतनगर के आश्रम में, बापूजी तब हरिद्वार में थे। गुरुदेव की मां बैठी थी कमरे के बाहर खुली जगह में। अचानक सेविका को कहा कि बेटी एक कुर्सी लेके आ दूसरी। सेविका ने कहा, मां किसके लिए कुर्सी लानी है दूसरी? आपकी बराबरी में कौन बैठेगा? गुरुदेव की मां कहती है, देखो साईं, बापू घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सुबह सैर कर रहे हैं, थकेंगे, मेरे पास आकर बैठेंगे, कुर्सी रख। सेविका को तो हुआ कि बापू तो हरिद्वार में है, पर फिर भी कुर्सी रख दी और देखने लगी कि अब मां क्या करती है। गुरुदेव की मां बार बार कह रही थी, साईं, बापू आओ बैठो, अब बहुत घूम लिए, थक जाओगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, आओ बैठो, ज्यादा मत टहलो, आराम करो। मां का दिल, काफी देर तक मां ऐसा बोलती रही और थोड़ी देर के बाद मां ने सेविका को कहा कि बेटी जा कुर्सी अंदर रख दे। अब बापू कुटिया में चले गए, यहां आए नहीं, जा कुर्सी रख दे। सेविका रो पड़ी कि कैसा प्रेम है, बापू तो हरिद्वार में है और मां को यहां दर्शन हो रहे हैं, और वहां हरिद्वार में मुझे याद है अभी तक वो दृश्य। बापू ने कहा कि मैं जा रहा हूं अहमदाबाद और हिम्मतनगर होके 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। और गुरुदेव हिम्मतनगर पहुंचे तो गुरुदेव की मां ने बापू का हाथ पकड़ के कहा, मां कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमको किस नाम से पुकारूं? मैंने उस दिन कितना बुलाया, आप आए ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, कैसे नहीं आया मां, अभी तो आ गया ना। किसी ने कहा नहीं, पर फिर भी दिल की पुकार कैसी होती है, प्रीति कैसी होती है। केवल वेद पढ़ लेने से या गीता कंठस्थ कर लेने से कुछ नहीं होता है कृपानाथ। गीता में जो लिखा है वो अपने दिल में लाने से कल्याण हो जाता है। इसलिए शबरी, मीरा, एकनाथ जी, नामदेव जी, मुक्ताबाई, राजस्थान की सहजोबाई, ऐसे गुरु भक्तों को याद करने से दिल पवित्र होता है। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार, कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं। हे भगवान, हे गुरुवर, हम आपको कभी भूले नहीं। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार, कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार। हम भक्तों के लिए सुलभ है गुरु नाम आधार, हम भक्तों के लिए सुलभ है गुरु नाम आधार, गुरु नाम आधार,
न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। अमेरिका में शिकागो में पुष्पा पटेल नाम की एक बहन बचपन से हनुमान जी को अपना इष्ट मानती थी। हनुमान चालीसा पढ़ती थी। एक दिन एक साधिका बहन ने बापू की 2 कैसेट दी उसको सुनने के लिए। सुनी, उसको हुआ मुझे भी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, पर मैं तो हनुमान जी को इष्ट मानती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 2 नाव में पैर रखूं। सोचते हुए बैठी थी। कैसेट के कार्ड पर जो बापू की तस्वीर थी, श्री तस्वीर, सिंध के लोग बोलते बापू की तस्वीर को तस्वीर साहब बोलते थे। गुरुदेव की श्री तस्वीर, श्री चित्र वो देखे जा रही थी और अचानक बापू की तस्वीर में हृदय वाले हिस्से पर उसको हनुमान जी के दर्शन हुए। वो चौंकी कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही। बराबर देखा ध्यान से तो हनुमान जी फिर दिख रहे। वो समझ गई कि हनुमान जी मुझे यही इशारा कर रहे हैं। फिर वो कैसेट उसने लौटा दी, पर वो चित्र बार बार उसके दिल दिमाग में घूम रहा था। हनुमान जी का जो रूप दिखा था बापू के चित्र में, हृदय वाले हिस्से में। उसने कहा मुझे वो फोटो फिर से दे दो जो कैसेट में दे गई थी। पर उस बहन ने अपने घर पर ढूंढा, मिला ही नहीं, क्योंकि उसको वो तो हनुमान जी ने संकेत दिया था। और फिर वो तुरंत भारत पहुंची और अब गुरुदेव से उत्तरायण के पर्व पर दीक्षा लेकर अमेरिका लौट भी गए।